ये हमारी HMI है। आपको क्या समझाऊँ, आप माशाल्लाह वैसे ही इतने वो हैं। तो ये जो है ये फर्नेस का टेम्परेचर है, ये स्टीम ड्रम का दिखा रहा है और ये मड ड्रम का। ये लेवल है, आपको पता ही है। ठीक है, इस बार बता रहा है कि इतना लेवल है। ये स्पेस जो है ना वाइट वाला, ये बता रहा है कि इतनी खाली जगह है। ठीक है, स्टीम एरिया ये। और ये अब यहाँ पर देखें, ये फीड वाटर है जो 103 का हम इन कर रहे हैं और आउट 166 पे जा रहा है। ये पीटी का थोड़ा कोई मसला लगता है मुझे, लेकिन 145 तक होता ही है मैक्सिमम। अगर डेल्टा टी भी निकालोगे ना आप, इतना ज़्यादा होना नहीं चाहिए, लेकिन खैर शुरू से हमारे पास यही चल रहा है। दूसरा ये वाटर फीड वाटर फ्लो मीटर है। जब पानी जाएगा, मतलब ये जो पंप लगा हुआ है ना, ये पंप है यहाँ पर, और ये इसकी फ्रीक्वेंसी चल रही है। इसकी भी मैं आपको दिखाऊंगा HMI के अंदर कि क्या हमने इसका फीडबैक दिया हुआ पीछे। अब ये देखें, ये 4 टन पे 5 टन पे जा रही है, 12 टन पे भी जाता है, मैक्सिमम 22 टन का फ्लो जाता है। 20 21 22 पे चलता है। ठीक है। अब ये उसका फ्लो है, फ्लो रेट है। और ये यहाँ पर जो 34 आप देख रहे हैं ना, ये सेंटीडिग्री ग्रेड में लिखा हुआ है, ये एयर प्रीहीटर की एयर इन है। ये देखें, प्री हीटर लिखा हुआ है। और जो आउट कर रहा है वो है 105.7। ठीक है। उसी तरह से जब आगे वो जाएगा डस्ट कलेक्टर की तरफ, तो ये 128। ये जैसे ही डस्ट कलेक्टर की तरफ आया 126, नीचे 100 डस्ट कलेक्टर से आउट होगा 126। और आउट जो है चिमनी का स्टैक टेम्परेचर जो है 67 है। ये सूरती में कम से कम 130 120 140 सत्तर अभी बताता गया चलता था। यहाँ पर ये कम इस वजह से है क्योंकि एयर प्रीहीटर की वजह से ये आउट का कम है। तो आप देख रहे हैं वो 14 में फ्लो चला गया। ये पंप फीड पंप नंबर 1 है, ये फीड पंप नंबर 2 है। ये एफडी की फ्रीक्वेंसी सेट है, ये ग्रेट है। ये टोटल जो है ना ऑटो पे उसको, और तो और डीरेटर को देखें आप, ये डीरेटर देखें, देख रहे हैं ये डीरेटर का स्टीम का। खैर अभी ये काम में नहीं है। आप ये देखें, ये टेम्परेचर सेंसर है, ये लेवल है। ये भी HMI में सेट है कि भाई इतना लेवल करना है। पंप की फ्रीक्वेंसी सेट कर दी है 0 से 100, और ये इसके मुताबिक चलेगा पंप। जब 660 पे या 670 पे जाएगा तो पंप की फ्रीक्वेंसी 0 हो जाएगी। अब ये आपको HMI में मैं लेके जा रहा हूँ। चल जा। अब ये देखें, ये जो है ना सबसे पहले स्क्रीन में देख रहे हैं, ये अलार्म सेट्स हैं। जैसे ड्रम वाटर लेवल हायर का एंड लो का, ये आपको पता ही होगा। ड्रम प्रेशर हायर जैसे ये है। ठीक है, ये स्टीम प्रेशर है। डीरेटर वाटर लो लेवल एंड हायर, ये अलार्म्स है। जैसे ये अलार्म लगे हुए हैं ना, ये सब। जैसे ये है डीरेटर का ये लेवल, ये जैसे ही हाई पे जाएगा, यहाँ दिया हुआ है 800 mm पे, और ज़्यादा से ज़्यादा और मिनिमम 300 mm पे, तो ये बीप करेगा। ठीक है, इसका ये है। बाकी यहाँ आ जाएं पैरामीटर सेटिंग 2 में। अब ये देखिएगा, अब ये देखें आप ज़रा, ये देखें, ये है प्री हर्थ सेट। यानी हमने उसको कहा कि जो है हमारा वैक्यूम -40 के अंदर अंदर चलना चाहिए। आईडी कितने से ज़्यादा कितने पे जाए, हमने उसको 95 कर दिया। ज़्यादा से ज़्यादा हम कहते हैं आईडी इतने पे चलो, और कम से कम 20 पे। ठीक है। और ये एफडी की कोएफिशिएंट वैल्यू जो है ये 0, चाइनीज़ जो देखे गए थे वो 0.65 था। अब बॉयलर चूँकि चलता चलता ज़ाहिर है थोड़ी बहुत एफिशिएंसी में फ़र्क आता है, मोटर वगैरह में भी, गियर में भी। तो ये थोड़ा हमने बढ़ा दिया इसका फ्रीक्वेंसी। ये इसको इसके मुताबिक जो है ना एफडी आईडी ऊपर वर्क करेगा। ये मतलब 97 से ऊपर नहीं जाएगा, 97 तक जो है ना इसको मेंटेन करेगा। नीचे ये वाली सेटिंग जो है ये खैर हमने कभी छेड़ी नहीं, ये वही है। और इसकी भी खैर हमें PIDT ये क्या है इसका हमें पता नहीं, ये वैसे ही है सेम, और ना इसको छेड़ने से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। बाकी ये एफडी की सेटिंग देख लें। हमने उसको कहा कि भाई ड्रम प्रेशर हमारा 7.5 बार होना चाहिए, 7.5 बार। खैर हमारा वर्किंग प्रेशर यहाँ कम है, 7 बार के अंदर अंदर भी चल जाता है। जैसे अभी चल रहा है 6.7, 6.2 भी चल जाता है। ये 7.5 देने का मतलब ये है कि आपका बॉयलर लो पे आएगा ही नहीं, हाई पे चलता रहेगा। आपकी एफिशिएंसी भी डाउन नहीं करेगा। आपका जो कोल है वो बिल्कुल कंज्यूम होकर निकलेगा, मट्टी जैसे होता है। तो इसीलिए ये हाई पे ही चलते रहते हैं, पैरामीटर लो पे आता ही नहीं बॉयलर। हमने उसका सेट पॉइंट बढ़ा दिया ना, लोड पे ये जाता ही नहीं। 7.5 जब लोड नहीं होगा तब 7.5 क्रॉस करेगा, और लोड अच्छा खासा लोड है यहाँ पर, कम से कम 315 320 290 इस तरह 24 आवर का लोड होता है हमारे पास कोल का खाली। तो ये लो है, ये एंड हाई है। इसको बढ़ा भी सकते हैं आप इसके हिसाब से। फिर ये ग्रेड की है, ये देखें, ये ग्रेड हाई लेवल 32, और लो लेवल जो है 12। एक मिनट रुकना, चला दी मैंने मशीन, चला दी मशीन मैंने। हाँ ठीक हो गया। ड्रम वाटर लेवल जो है ये, उसको ये जो वाटर लेवल है ये स्टीम ड्रम का है। यानी हमने उसको बताया हुआ है ये पैरामीटर इससे कनेक्टेड है। हमने इसको कहा हुआ है कि भाई जैसे ही प्लस में वैल्यू जाए तो ये पंप ऑटोमेटिक अपनी फ्रीक्वेंसी डाउन कर ले। और ये देखें यहाँ पर,
और ये जो कोएफिशिएंट है ये इसके मुताबिक चलता है। इसके जैसे ये -8 तक आएगा तो ये पंप को चला देगा। ये जो है ये ये खैर वर्किंग में नहीं है क्योंकि स्टीम का वो आला ही लगा ही नहीं हुआ। ठीक है तो आबिद भाई, अब इसी तरह अगर आप यहाँ आ जाएं, ये पैरामीटर सेटिंग 3 पे आए ना, तो ये देखिए ये डीरेटर की है स्टीम ओपनिंग सेट, जो हमारे वहाँ डीरेटर पे भी हमने ऑटोमेटिक मोटराइज वाल लगा लें। ठीक है, उसको इसके साथ कनेक्ट कर दें। खैर ये अभी हमारे पास वर्किंग में नहीं है, हम मैनुअली स्टीम जो है ना अपना डीरेटर से कंट्रोलिंग करते हैं। दूसरा डीरेटर पंप फ्रीक्वेंसी सेट। अच्छा ये जो पंप है ये लगा हुआ है यहाँ पर, ये फिलहाल बंद किया हुआ मैंने क्योंकि मेरा लेवल ज़्यादा हुआ हुआ ये पंप जो है यहाँ पर ये वाला रिमूविंग पंप फ्रीक्वेंसी गिवन ऑपरेशन, ये देख रहे हैं आप। अब ये ज़ीरो पे है। इसको हमने कहा हुआ है कि भाई जैसे ये जो लेवल 650 हो जाए ना, तो ये देखिए 0 और 100 दिया हुआ है, हाई एंड लो, ये इसको देखते हुए चलेगा। ये यहाँ पर ये 650 जो है इस पे ऊपर सेट है। बाकी PIDT आपको पता ही, वो मुझे नहीं पता। ये जो है इसकी रीडिंग है, इसकी रीडिंग यहाँ टोटलाइजर में आती है। ये आप देखें, कोल का जो वेट स्केल है वो वैसे मैनुअली भी हमने लगाया हुआ है, ताकि 200 kg पे जाएगा तो उसके जो नीचे जो हॉपर है ना, जो मैंने आपको दिखाया था, ये सामने जो हाइड्रोलिक पंप लगे हुए हैं, ये इसका हॉपर खुलता है, ये वाला, ये सामने जो है, ये फिर नीचे वाले हॉपर में जाता है और कन्वेयर आगे फिट करती है माल। तो ये जो हॉपर है ये 200 kg पे हमने सेट किया हुआ है। यहाँ से जितनी बार 5 दफ़ा 6 दफ़ा 200 kg करके हम नोट करते हैं। 1200 kg एक घंटे में हमारा कोल यूज़ होता है, 1200 1400 यहाँ से। ये अभी माल डालेंगे वो बुकलेट से, तो यहाँ वेट आ जाएगा। वैसे वेट की यहाँ भी उसकी टोटलाइजर यहाँ भी है इसका HMI में। टोटलाइजर कभी कभी ये मसला करता है कि HMI में ये आगे भाग जाता है, सिर्फ कोल का, स्टीम का नहीं, ना पानी का, सिर्फ इसका। तो ये इस वजह से मैनुअल लिया हुआ है एवरेज निकालने के लिए। बाकी ये आपको पता ही है, ये हाई, ये वो है वाटर अलार्म है, मूवरी कह लें इसको, ये भी यही काम करता है। ऊपर जो लगे हुए हैं ना, तो एक इसमें मैग्नेट का फ्लूट होता है, एक ये इलेक्ट्रिकल होता है। एक काम ना करे तो दूसरे पे आप बॉयलर चला सकते हैं, ये इसलिए हैं दोनों। बाकी ये स्टीम का, ये ऑपरेशन में नहीं है। ये डीरेटर का लेवल है, ये पंप है, दो पंप है, एक स्टैंड बाय, ये पैरामीटर। फिर ये जो है ये भी दो पंप है हमारे पास, स्पीड पंप। इस वक्त ये रनिंग में, ये आप देख सकते हैं, ये देखिए, और ये बंद है। ठीक है, ये ग्रेड है, ये ग्रेड, ये FD, ये ID, और ये वैक्यूम सेंसर, और ये सारा टेम्परेचर ज़्यादा हो गया बातों बातों में ना। ये हमारे पास O2 का सेंसर है, ये, और ये बाकी अलार्म है। देखें ये फर्नेस का टेम्परेचर हो गया, ये हमारा जो है वो फर्नेस की वैक्यूम जो है, आप इसको फर्नेस प्रेशर कह लें। ये ID है और ये FD। अच्छा एक और चीज़ ऐड कर दूं कि ये जो दो लाइटें हैं ना, ये हमने इस वक्त मैनुअल किया हुआ है, बॉयलर को मैंने खुद मैनुअल किया हुआ है। वैसे ज़्यादातर मैं ऑटो ही चलाता हूँ। तो इसको जब ये बटन और ये कोने वाला बटन जब प्रेस करता हूँ तो ये ऑटो पे चला जाता है। देखिए जो फ्रीक्वेंसी इसको मैंने डाली हुई है ना, ये उस पर इसके साथ मैच करेगा। ये ये देखें, ये 80 पे। मैं आपको अंदर दिखाऊंगा कि मैंने FD ID की क्या सेटिंग डाली है। ये देखिए ये 80 पे चला गया। अब ये 80 पे है ना, अब ये दोनों ऑटो पे चलते हैं। ये इसको हमने बता दिया अंदर HMI में कि भाई इसको इतने पे चलना है, -30 है या -40 है, तो ये इसके कम्बिनेशन से ड्राफ्ट को सेट करेगा। अब ये जो है ना, ये ग्रेट है। ठीक है, ये जो 33 पे चल रहा है, ये पीछे जो कोल की वो आप चूड़ी देखें, जो मैंने पिक्चर, वो सामने जो वो व्हील है, उससे बेड की थिकनेस जितनी मोटी ज़्यादा कम ज़्यादा करेंगे ना, उससे इसकी फ्रिक्वेंसी पे असर पड़ता है। कम ज़्यादा आप कर सकते हो, मतलब अगर वहाँ से कोयला कम करोगे, ज़ाहिर है ग्रेड को यहाँ से बढ़ाओगे, तो ये ऐसे बढ़ता है। ये भी मैंने मैनुअल किया, इसको ऑटो छोड़ूंगा तो ये 32 पे जाएगा। ये देखें ये 32 पे चल रहा है, इसको मैं मैनुअल करता हूँ। ये मैंने मैनुअल किया, मैं इसको बढ़ा रहा हूँ। ये देखें ये बढ़ रहा है और ये कम हो रहा है, ये देखें इस तरह।